हाँ बेटा चलिए देखिए एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx प्लस 2y इंटू में tan x इक्वल टू साइन एक्स y equal to 0 when x equal to pi by 3 ये दिया गया बेटा। तो इसका हमें जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि ये x और y की वैल्यू अगर दी गई है तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, अगर इसको कंपेयर किया जाए dy अपॉन dx प्लस ty इक्वल टू क्यू से, तब p की जगह पे 2 tan x है और y की जगह पे y है, तो हियर p इक्वल टू क्या मिला बेटा 2 tan ऑफ x एंड q इक्वल टू क्या मिल जाएगा साइन ऑफ x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू में dx इक्वल टू e टू द पावर 2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन tan ऑफ x इंटू में dx, ये ऐसा आ जाएगा e पावर 2 इंटू tan x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा log ऑफ साइन x, tan x का क्या हो जाएगा log ऑफ साइन x, या e टू द पावर log ऑफ साइन x, तो यानी कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। e की पावर log है तो log हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये मिल गया बेटा आपको IF। ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन y इंटू में IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dx प्लस में c, ये ऐसा आएगा। तब ये हो जाएगा y इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q की जगह पे क्या है बेटा साइन, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू में IF इंटीग्रेशन क्या है इसका साइन स्क्वायर x इंटू में dx प्लस में c। अब बेटा यहाँ पे साइन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स कुल मिला के क्या बन जाएगा, ये साइन क्यूब आ गया, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू में dx प्लस में c। अब यहाँ पे साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स को हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना पड़ेगा साइन 3x में। नहीं एक मिनट बेटा, एक मिनट गलत हुआ, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स नहीं होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स होता है बेटा, सॉरी सेक एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, मतलब ये सेक स्क्वायर एक्स आएगा ओनली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान में सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लेके आ जाए, एक सेक एक्स को ऊपर रहने दो और एक सेक एक्स को नीचे लेके आओगे बेटा, ये बन जाएगा कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू में dx प्लस c। जय से समझ में आया क्या बेटा, ये समझ में आया क्या, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, तो एक सेक एक्स को मैंने ऊपर रहने दिया और एक सेक एक्स को रेसिप्रोकल कर दिया है। अब देखो बेटा ये क्या बन गया, ये क्या बन गया tan x, तो इंटीग्रेशन tan x इंटू में सेक x dx प्लस c।
अब sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिल गया हमें, sec x प्लस में c, ये y इंटू में sec स्क्वायर x, ये कुछ ऐसा आ गया बेटा। अब इसमें ये वैल्यूज हम ट्रांसफर कर दें, तो इसमें पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/3। तो देयरफॉर y के प्लेस पे 0 इंटू में sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू sec π/3 प्लस में c, ये तो पूरा टर्म 0 हो गई, लेफ्ट साइड तो 0 हो गया। और sec π/3 का मतलब 60 डिग्री, sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में c, या c इक्वल टू 2 को इधर भेज दें तो -2, ये मिल गया। अब c की वैल्यू आप उठाकर कहाँ रख दो बेटा, इस वाले इक्वेशन में रख दो, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स -2। और इसको अपन चेंज कर देते हैं कॉस में चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा, ये हो जाएगा y इंटू, इसको नीचे ला दे तो 1 में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 में ये कॉस एक्स -2। इस कॉस स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 में कॉस ऑफ एक्स -2 में कॉस ऑफ एक्स। ये कॉस कैंसिल हो गया, और ये आपका बन जाएगा क्या, ये ऊपर जाके सेक बन जाएगा। एक मिनट, क्या मिस्टेक हो रही है इसमें, सेक, तो कुल मिला के ये तो ऐसा आ रहा है y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स -2 में कॉस ऑफ एक्स, ये कुछ ऐसा आ रहा है। एक मिनट बेटा, आंसर कुछ मिसमैच हो रहा है। y इक्वल टू कॉस एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ राइट सही है ना। ये तो यहाँ पे गया तो कट जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा ना बेटा, ये कॉस स्क्वायर एक्स तो ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। ये कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने क्रॉस किया ना, ये क्रॉस किया तो इसमें जाके न्यूमरेटर में इंटू होगा, इसके भी न्यूमरेटर में इंटू होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे समझ में ये, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 1। अब यहां में क्या करें बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो ये आपका बन जाएगा dy/में dx प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y
इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके भी नीचे जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे p इक्वल टू, तो देखो बेटा y का कोफिशिएंट ये पूरा p बन जाएगा, यानी कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन गया। IF इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। देखो बेटा ध्यान से p का, तो p के प्लेस में मैंने ये रख दिया है। अब अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t मानता हूं तो ये 2x dx हमें मिलेगा, मीन्स ये हो जाएगा e की पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब सोल्यूशन लिख लें, देयरफॉर सॉल्यूशन y इंटू में IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस में c, या y इंटू IF 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q। हाँ बेटा, सर उसमें मैंने e की रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 एक्स स्क्वायर जो किया ना, हाँ, ये जो पहली वाली वैल्यू पुट करी अपन ने, हाँ, तो उसमें log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, तो अपन ने वो 2x का नहीं लिखा इंटीग्रेशन। हाँ वो आप इसको t मानो, देखो इसको t मानो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t माना तो 2x dx इक्वल टू dt आएगा क्या बेटा? ओके सर, हाँ क्लियर है। तो q की वैल्यू ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में IF, तो IF इक्वल टू फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका है इंटू में dx प्लस में c, तो इससे ये पावर कैंसिल होगी बेटा। अब आपको ये मिल गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, यही होता है ना बेटा? यस सर। ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में आ जाएगा c। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हमें पर्टिकुलर फाइंड करना है, तो क्या करें, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 रख दो, पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, देखो y के प्लेस पे 0 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस में c, तो 1 इंटू में कुछ भी, सॉरी 0 इंटू में ब्रैकेट, ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू tan इनवर्स 1, ये आपका हो जाएगा π/4 प्लस में c, या c इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा, -π/4, ये आ गया। c की वैल्यू इसमें रख दो, इस जनरल सॉल्यूशन में, तो देयरफॉर y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x और -π/4। आया बेटा समझ में? ये कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। यही आंसर है बेटा, यही इसका आंसर है। ओके सर, ठीक है, रब कर दूं? हाँ सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया गया है dy/dx माइनस 3y cot x इक्वल टू साइन ऑफ 2x y इक्वल टू 2 when x इक्वल टू π/2, when x इक्वल टू π/2, ये हमें फाइंड करना है बेटा।
अब देखो यहां से p इक्वल टू, तो देखो बेटा dy अपॉन dx प्लस पी वाई, तो p की जगह पे क्या है -3 cot x, तो p इक्वल टू मिल जाएगा -3 cot ऑफ x एंड q इक्वल टू में आ जाएगा आपका sin ऑफ 2x। ये मिल गया। IF इसका क्या मिल जाएगा, तो IF इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू में dx या e टू द पावर -3 इंटीग्रेशन cot ऑफ x इंटू में dx। e पावर -3 इंटू cot x का होता है बेटा log ऑफ sin x, ये होता है log ऑफ sin x। अब ये -3 को इसी पावर बना दें तो ये बन जाएगा e पावर log ऑफ साइन x की होल पावर -3, या e और log तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 में साइन क्यूब x, पावर निगेटिव है डिनोमिनेटर में लेके आ गया, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये IF मिल गया। सॉल्यूशन लिख लो बेटा, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो y इंटू में IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dx प्लस c, या y इंटू IF 1 में साइन क्यूब x इक्वल टू इंटीग्रेशन q, तो q जो है ये आपका साइन 2x है इंटू में IF 1 में साइन क्यूब x इंटू में dx प्लस c इक्वल टू, ये तो हो जाएगा y में साइन क्यूब x इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा ध्यान से, ये साइन 2x को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू साइन एक्स इंटू में कॉस ऑफ x, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, ऐसा लिखा जा सकता है साइन 2x को, और अपान में आ जाएगा साइन ऑफ क्यूब x इंटू में dx प्लस c, साइन से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन कॉस x अपान में साइन x, ये बन जाएगा आपका कॉट x, और एक साइन x जो बचा है ये स्क्वायर बचा है, एक साइन x जो बचा है ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा कोसेक ऑफ x इंटू में dx प्लस में c, 2 इंटू इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस c, ये आपको मिल गया y अपान में साइन ऑफ क्यूब x। अब इसमें रख दो बेटा यहाँ से y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू π/2, इस वाले में पुट y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू π/2, देयरफॉर रख दो बेटा यहाँ पे, तो 2 अपान में साइन क्यूब इंटू में π/2 इक्वल टू -2 इंटू कोसेक π/2 प्लस में c। देखो बेटा π/2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इक्वल टू -2 इंटू कोसेक π/2 की वैल्यू होती है 1, समझ आ गया, कोसेक π/2 की वैल्यू होती है 1, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस में c, यानी कि c इक्वल टू 2, और ये -2 इंटू 1 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का 2 इक्वल टू में हो गया 4, c की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू से ट्रांसफर कर दो, तो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, y अपान में साइन क्यूब x इक्वल टू -2 इंटू कोसेक x और प्लस में c, तो c के प्लेस पे लिख दो 4, ये हो गया 4, ये साइन क्यूब x को राइट साइड ट्रांसफर कर दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू कोसेक x इंटू में साइन क्यूब x प्लस में 4 इंटू में साइन क्यूब x, -2 इंटू, देखो बेटा एक साइन x मतलब कोसेक x को डिनोमिनेटर में लाएं तो साइन बन जाएगा, उस साइन से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर x प्लस में 4 साइन क्यूब x, ये y की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, या इसको पहले ये माइनस में है तो y इक्वल टू, पहले इसको लिख दो 4 साइन
क्यूब एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए 16, रब कर दूं? हाँ सर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 16 क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासेज थ्रू द ओरिजिन। एक कर्व है जो ओरिजिन से पास करता है 0 0 से, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई। मतलब टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx एक्स वाई पॉइंट पे इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो ये कह रहा है कि इसी के जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल है। ठीक है, मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो उन दोनों कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल है इसका स्लोप। तो हमें फाइंड करना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब वो कर्व का इक्वेशन फाइंड करके बताना है बेटा। और हमारे पास ये अगर दे रखा है तो यहाँ से x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पे इसका सॉल्यूशन फाइंड करके बताना है, यानी कर्व का इक्वेशन। तो ये तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है dy। हाँ बेटा, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि कोई एक कर्व है, जैसे मान लो ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व के किसी पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप, तो स्लोप क्या होता है dy अपॉन dx, 6 चैप्टर में पढ़ के आए ना। हाँ सर। तो dy अपॉन dx किसके बराबर है, तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के सम के बराबर है। समझ में आ गया? हाँ सर। और ये कह रहे हैं कि यदि यह कर्व, थोड़ा सा ये गलत बना हुआ है, ये कह रहा है कि ये कर्व कहाँ से पास करता है, तो मान लो कि ये ओरिजिन से पास करता है। ये कर्व जो है, जो हमने यहाँ टेंजेंट बनाया था, यह कर्व अगर ओरिजिन से पास करता है, मतलब 0 0 से पास करता है, तो बताना है कि इस कर्व का इक्वेशन क्या है। ठीक है, ओके सर। अगर ऐसा है तो मैं इसका डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ। यह जो कर्व है कुछ इस टाइप से है, जो ओरिजिन से मान लो कि इस तरह से ये पास कर रहा है, और इसके इस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, ये टेंजेंट का जो स्लोप है इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, और ये ओरिजिन से पास करता है, तो इसके स्लोप यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो हमें इसका इक्वेशन फाइंड करके बताना है क्या होगा। ठीक है बेटा, ओके सर। तो ये इक्वेशन बन गया, इसमें से y को मैंने लेफ्ट साइड में लाया। अब इसे कंपेयर करें तो p इक्वल टू -1 एंड q इक्वल टू x दिख रहा है। तो देयरफॉर if क्या हो जाएगा इसका, if इक्वल टू e टू द पावर p इंटू में dx, या e की पावर इंटीग्रेशन -1 इंटू में dx, या e की पावर -x, ये इसका if हो गया। अब देयरफॉर इस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू में if इक्वल टू q इंटू if का इंटीग्रेशन प्लस में c, y इंटू if e की पावर -x इक्वल टू q कितना है, तो q जो है इसका x है, x इंटू में e की पावर -x इंटू में dx प्लस में c। अब इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, इसे बाई पार्ट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट इसमें x होगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर -x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर x -x है, तो -e की पावर x, -e की पावर -x,
अरे माइनस एक्स बाहर नहीं आएगा, ये तो फर्स्ट फंक्शन है एक्स। हाँ हाँ सर, वो माइनस, हाँ ठीक है सर। अब माइनस जो है इसमें से निकल के आया है, हाँ माइनस। माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, या माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन माइनस हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स है। ठीक है बेटा। अब इसमें x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो देखो बेटा y इक्वल टू 0 इंटू में e की पावर माइनस 0 इक्वल टू 0 इंटू ई की पावर माइनस 0, ये सब जीरो ही हो रहे हैं, माइनस ई की पावर माइनस 0 प्लस में c। तो देखो ये और ये तो जीरो हो गए, ये भी जीरो हो गया, बट ये जीरो नहीं हुआ, e की पावर ये क्या बन गया बेटा, माइनस का 1 बन गया, क्योंकि e की पावर 0 है, और प्लस में c, तो c इक्वल टू क्या मिल गया 1। अब यहाँ पे c की वैल्यू इसमें रख दो, तो देयरफॉर पर्टिकुलर या इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस भी है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस में इसी के प्लेस पे 1। अब ई की पावर माइनस एक्स से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 1 अपान में ई की पावर माइनस एक्स, या इसको मैं इधर ले लूँ तो x को मैं इधर लेके आता हूँ, तो x प्लस वाई और ये -1 को भी इधर ले लें प्लस का 1 इक्वल टू ये e की पावर माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा तो e की पावर x, यही इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, देखो कोई डाउट है? सर क्लियर है। ठीक है, सर तो अपन को y की टर्म्स, अपन को सिर्फ e की पावर x की टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करना था। हाँ मतलब सिंपल इक्वेशन फाइंड करना था कि उस कर्व का इक्वेशन क्या है। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया हम लोगों ने, जो कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन से तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना। ठीक है, ओके सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, रफ कर दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। कर्व जो है 0,2 से पास करता है, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। ये कर रहा है सेम वैसे ही है बेटा, सेम वैसे ही है, 0,2 से पास करता है। तो जैसे मान लो कि कोई कर्व है, ये 0, ये 1, ये 2, ये मान लो कि कोई कर्व है जो इस तरह से 0,2 से पास करता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,2 और इसके किसी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट इसके किसी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट, या जो पॉइंट है ये पॉइंट दे रखा है x, y, ये पॉइंट, तो इस पे खींचे गए टेंजेंट का जो स्लोप dy/dx वह किससे ज्यादा है, 5 ज्यादा है, किससे, तो इसी कोऑर्डिनेट के उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम से। ठीक है बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें फाइंड करके बताना है कि इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा जो 0,2 से पास कर रहा है। आया बेटा क्वेश्चन समझ में?
ठीक है, तो देखिए अगर एक्स वाई पॉइंट पे लिखूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू में वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ बेटा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर कर लें तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो हियर p इक्वल टू -1 एंड q इक्वल टू x माइनस 5 मिल जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू e टू द पावर p इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा e की पावर -1 इंटू में डी एक्स या e की पावर -x, सेम वही आ गया यहाँ भी। अब सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन y इंटू में IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस में c या y इंटू e की पावर -x इक्वल टू q, तो q इक्वल टू कितना है x माइनस 5 इंटू e की पावर -x dx प्लस में c। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर -x dx, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 बाहर e की पावर -x इंटू डी एक्स प्लस में c। आया बेटा समझ में? जैस इसका इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें बाई पार्ट यूज कर दें। फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का इंटीग्रेशन -e की पावर -x, अभी पिछले क्वेश्चन हमने करा था, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा e की पावर -x इंटू में dx माइनस 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन -e की पावर -x, फिर ये प्लस हो जाएगा e की पावर -x प्लस में c। ये कुछ ऐसा बन गया। देयरफॉर y इंटू ई की पावर -x इक्वल टू, यहाँ पे देखो बेटा ये रह जाएगा -x इंटू ई की पावर -x, इसका हो जाएगा फिर -e की पावर -x, ये रहे प्लस 5 इंटू ई की पावर -x और प्लस में c। ये कुछ ऐसा आ गया। इनमें से e की पावर x को कॉमन निकाल दो बेटा, -e की पावर -x को कॉमन निकाल दो, तो x प्लस 1 माइनस का 5, ये ऐसा आ जाएगा, प्लस में c या -e की पावर -x और x माइनस का 4 प्लस में c, ये बन गया बेटा। अब इसमें y इंटू ई की पावर -x, अब इसमें x इक्वल टू 2, यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा, पॉइंट x इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 मिल रहा है, इसमें रख दो, फिर इसको और कैलकुलेट कर लेंगे। तो पुट कर दें इसमें, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, तो देयरफॉर 2 इंटू ई की पावर -0 इक्वल टू -e की पावर -0 इंटू 0 - 4 प्लस में c, ये तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये तो 0 हो गया, इंटू में माइनस का 4 प्लस का c, ये हो जाएगा 2, ये प्लस का 4 यानी कि इधर आकर के -4 इक्वल टू c, या c इक्वल टू मिल गया माइनस का 2। रख दो बेटा इस c की वैल्यू, कहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में रख दें। तो देयरफॉर y इंटू ई की पावर -x, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, इक्वल टू ई की पावर -x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस में c की जगह पे -2, ये e की पावर -x को राइट साइड में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, जब ये इसके डियामीटर में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 और ये हो जाएगा -2 अपान में e की पावर -x, या y इक्वल टू x माइनस 4 और ये हो जाएगा -2 इंटू ई की पावर x, यही आंसर है। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर e की पावर -x तो माइनस था ना, नेगेटिव था ना मतलब?
हाँ सर आगे वाला इज इक्वल टू के बाद वाला वो हाँ। नेगेटिव है सर, माइनस e की पावर राइट राइट राइट, यहाँ पे माइनस आएगा है ना, हाँ सर। यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पे ये माइनस कुछ ऐसा आएगा, राइट। तो ये माइनस का एक्स प्लस का 4। तो 1 मिनट, एक बार और इसको रिप्लेस कर दें, एक बार और कर दें, तो ये आपका हो जाएगा, एक्स को इधर ला दें तो एक्स प्लस वाई, और ये माइनस का 4 इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर एक्स। अब करेक्ट है बेटा? हाँ सर सही है। ठीक है बेटा, यही आंसर है। बाकी के इसमें 2 ऑब्जेक्टिव बच गए, बता दूं कि कर लोगे आप? सर बता दो। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। रफ कर दूं? हाँ सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड करना है, फाइंड द IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इसका। तो इक्वेशन दे रखा है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y इक्वल टू 2x स्क्वायर। पहले बेटा 1 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा, और डी वाई अपान में डी एक्स माइनस वाई अपान में एक्स इक्वल टू 2x। एक्स इसके भी नीचे जाएगा तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। हियर यहाँ पे p इक्वल टू क्या है बेटा? -1/x। तो देयरफॉर इसका IF क्या मिलेगा? e टू द पावर p इंटू में dx, या e की पावर -1/x इंटू में dx, या e की पावर माइनस लॉग ऑफ x, या e की पावर लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर -1, या x पावर -1, या 1/x। देखो बेटा ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, देख लो। ओके सर। ठीक है, दूसरे में भी यही फाइंड करना है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड करना है। मैं इधर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 फाइंड IF ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है बेटा यहाँ पे? तो ये दिया गया है 1 - y स्क्वायर इंटू में dx अपान में dy प्लस में yx इक्वल टू ay। ये ऐसा दे रखा है जहां पे बता रहे हैं कि y की जो वैल्यू है ग्रेटर देन -1 से लेस देन 1 के बीच में है। तो इसमें क्या करें, 1 + y² से डिवाइड कर दो बेटा। तो ये बनेगा dx अपान में dy इक्वल टू y अपान में 1 - y² और इंटू में x और इक्वल टू में ay। तो ये हो जाएगा ay अपान में 1 - y²। ठीक है बेटा। अब हाँ, अब इसमें जो p है, p किसके बराबर है बेटा? हियर ये उल्टा वाला है, दूसरा वाला। तो dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q। तब p इक्वल टू कितना इसमें? y अपान में 1 - y²। देयरफॉर IF इसका क्या मिलेगा बेटा? e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपान में 1 - y² इंटू में dy। ठीक है, देखो बेटा अगर इसको t मानते हो 1 - y² को, तो देखो मैं बता रहा हूँ 1 - y² इक्वल टू t, या -2y dy इक्वल टू dt, या y dy इक्वल टू
माइनस क्या हो जाएगा डी टी अपान में 2। तो देखो बेटा वाई डी वाई है तो ई की पावर -1/2 तो बाहर इंटीग्रेशन 1 अपान में टी इंटू में डी टी या ई की पावर -1/2 और इसका मिल जाएगा बेटा लॉग ऑफ टी या ई की पावर -1/2 इंटू लॉग ऑफ ये -1/2 को टी की पावर बना दो बेटा तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ टी की पावर -1/2 ऐसा बन गया। यानी कि ये हो जाएगा टी की पावर -1/2 या 1 अपान में रूट अंडर टी ऐसा लिखा जा सकता है या 1 अपान में रूट अंडर टी के प्लेस पे 1 - y²। देखो बेटा ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन डी। देखो बेटा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हो गया आंसर। ठीक है जयेश जयेश हेलो सर। हाँ बेटा क्लियर हो गया। हाँ सर वो बस लास्ट में नेटवर्क चला गया